कालू कौवा अपने सर के ऊपर एक टोकरी में बहुत सारी प्याज और 2 अंडे लेकर घर आता है और अपनी पत्नी मयूरी से कहता है, अरे मयूरी देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। देखो मैं प्याज और अंडे लाया हूँ। तुम जल्दी से प्याज के पकौड़े और अंडे की आमलेट बना दो। अरे पति जी, तुम प्याज इतनी सारी कहाँ से ले आए? अरे प्याज तो आजकल बाजार में बहुत महंगी आ रही है। तुम इतनी सारी प्याज आज कैसे ले आए हो? अरे मयूरी तुम उसका तो पूछो ही मत। ये प्याज तो मैं फ्री में लेकर आया हूँ। वो क्या है ना, मैं घर आ रहा था तो मैंने तोते का प्याज का खेत देखा और मैंने देखा कि तोता वहाँ नहीं था, इसलिए मैं उसके खेत से प्याज चुरा लाया। लेकिन अंडे तो मैं खरीद कर लाया हूँ, 20 रुपए के लेकर आया हूँ। अब तुम जल्दी से आमलेट बनाओ इनकी और इस बारिश के मौसम में मजे से खाएंगे। अरे हाँ, तुम बोल तो सही रही हो। इस बारिश के मौसम में प्याज के पकोड़े और अंडे की ऑमलेट खाकर मजा आ जाएगा। ऐसा करो, तुम जाओ तब तक केचप लेके आओ। जब केचप से खाएंगे तो और मजा आएगा। मैं तब तक आमलेट और पकोड़े बनाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ राधा चिड़िया का परिवार तो बारिश की वजह से बहुत परेशान था, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से उनके घर में भोजन की भी व्यवस्था नहीं रही थी। अब तो उनके यहाँ चीनी भी खत्म हो गई थी। तब राधा अपनी बेटी से कहती है, अरे क्यूटी मेरी बेटी, जरा मेरी बात तो सुनो। अरे मम्मा क्या हुआ, बोलो क्या बात है? अरे बेटा वो क्या है ना, घर में चीनी नहीं है। मैं खीर बनाने तो बैठ गई और देखा कि चीनी तो खत्म हो गई है। तो तुम ऐसा करो, मयूरी आंटी के घर जाओ और उनसे थोड़ी चीनी ले आओ। अच्छा ठीक है मम्मा, मैं अभी जाती हूँ और मैं चीनी लेकर जल्दी वापस आ जाऊंगी। वो क्यूटी तो फिर मयूरी के घर आती है। मयूरी के घर में तो पकोड़े बन रहे थे, इसलिए खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। अरे मयूरी आंटी क्या कर रही हो? अरे कौन है भाई? अरे क्यूटी तुम आज कैसे रास्ता भूल गई? कैसे इधर आना होगा? अरे आंटी वो मम्मा ने भेजा है मुझे। वो क्या है ना, हमारे घर चीनी खत्म हो गई है तो आप मुझे थोड़ी चीनी दे दो। ओहो, तुम लोगों का ना यही ड्रामा रहता है, कभी कुछ खत्म हो गया तो कभी कुछ। अरे तेरा बाप क्या करता है? दिन भर घर में पड़ा रहता है, उससे कुछ काम धंधा नहीं होता जो कम से कम घर का सामान ही खरीद कर रख दिया करे। अरे आंटी पापा तो काम हमेशा ही करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बारिश में काम कहीं नहीं मिलता। अरे काम नहीं मिलता या फिर तेरा बाप करना नहीं चाहता, बस मुफ्त की रोटी खाना चाहता है। अच्छा चल ये ले चीनी, तू ले जा, लेकिन इसे भिगा मत देना। अरे मयूरी आंटी आप आज क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे मैं तो प्याज के कुरकुरे एकदम करारे करारे पकोड़े बना रही हूँ। क्या तुमने कभी खाए हैं ऐसे पकोड़े? अरे नहीं आंटी, मैंने तो ये कभी नहीं खाए। आंटी ये खाने में कितने स्वाद देते होंगे जब इनकी खुशबू इतनी अच्छी है तो। अरे तू खाएगी कैसे? जिसके घर में चीनी नहीं है वो प्याज के चटपटे पकोड़े कैसे खा लेगा? अब तू जा यहाँ से और खुशबू से ही पेट भर ले। अरे मैंने मयूरी आंटी से खाने के लिए तो नहीं मांगे थे पकोड़े, लेकिन फिर भी वो ऐसी बात कर रही हैं और मुझे ऐसा बोल रही हैं। लेकिन एक न एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब मैं भी ये प्याज के पकोड़े खाऊंगी। ये सोचकर क्यूटी तो चीनी लेकर घर आ जाती है और वो चीनी दे देती है। बारिश तो अभी तक रुक नहीं रही थी। क्यूटी तो बैठी रो रही थी। तभी पिंटू घर आ जाता है तो वो उसे रोते हुए देखता है तो उससे कहता है, अरे क्यूटी मेरी बेटी क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुम्हें कुछ बोला है? पापा वो क्या है ना, मुझे मम्मा ने मयूरी आंटी के घर चीनी लेने भेजा था, क्योंकि घर पे चीनी खत्म हो गई थी। तो वहाँ मैं जब चीनी लेने गई तो मयूरी आंटी ने मुझे बहुत बुरा भला बोला और मेरा मजाक उड़ाया। अरे मेरी बेटी, लोगों के पास जब धन दौलत होता है ना तो वो दूसरों से ऐसे ही बुरा भला बोलते हैं, लेकिन तू उनकी बातों पर ध्यान मत दे। तू चुप हो जा, ला मैं तुझे खाना देता हूँ।
नहीं पापा, मुझे ये नहीं खाना। आज मयूरी आंटी ने प्याज के पकोड़े बनाए हैं, तो मुझे भी प्याज के पकोड़े खाने हैं। आज प्याज के पकोड़े खाने का मेरा बहुत मन कर रहा है। अरे राधा, आज हमारी बेटी का प्याज के पकोड़े खाने का मन है, तो क्या घर में बेसन वगैरह है? हमें उसके लिए सब चीज की व्यवस्था करनी है, क्योंकि हम उसे प्याज के पकोड़े खिलाएंगे। अरे पति जी, आप पागल हो गए हो क्या? अरे घर में सूखे अनाज का दाना तो नहीं है और तुम बेसन की बात कर रहे हो? अरे कहाँ से लाओगे इतनी तेज बारिश में सामान? पापा, हमारे घर में कुछ सामान क्यों नहीं रहता? मयूरी आंटी एकदम सही कह रही थी कि हम कभी ये चटपटा खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हमारे नसीब में कुछ है ही नहीं। अरे मेरी बेटी, तू चुप हो जा। मैं तेरा ये उदास चेहरा नहीं देख सकता। मैं बाजार जा रहा हूँ और सामान की व्यवस्था कर ही रहूँगा। तुझे आज पकौड़े खिलाऊंगा मैं, चाहे कैसे भी खिलाऊं। आज सामान की व्यवस्था कर ही घर लौटूंगा। वो पिंटू तो फिर बाजार की तरफ आता है। तेज बारिश की वजह से पूरा बाजार तो बंद था, कोई दुकानें भी नहीं खुली थी, बस एक सब्जी वाला था। तब वो पिंटू उस सब्जी वाले से कहता है, अरे भाई, ये क्या पूरे बाजार में तो सुमसाम पड़ा है। क्या इस बारिश की वजह से कोई पक्षी अपनी दुकान लगाने नहीं आया? अरे भाई, बात ये है कि बारिश बहुत तेज हो रही है, तो इस बारिश में सब्जियां वगैरह भी तो मिल नहीं रही हैं, इसलिए वो बेचारे बेचने क्या आएंगे। अरे भाई, आज मेरी बेटी बहुत रो रही है और बोल रही है कि वो प्याज के पकौड़े खाएगी, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ। वैसे प्याज के क्या दाम चल रहे हैं? अरे भाई, बाजार में आज सब्जियों का अकाल है, इसीलिए सब्जियाँ बहुत महंगी आ रही हैं। प्याज तो 50 की 250 ग्राम है और 1 रुपया भी कम नहीं होगा। क्या 50 रुपए की 250 ग्राम? अरे लेकिन मेरे पास तो 20 ही रुपए हैं और इनसे तो प्याज नहीं आ पाएगी, और फिर मुझे तो तेल और बेसन वगैरह भी लेना है। अरे भाई, तो यहाँ बैठकर मेरा और अपना समय जाया क्यों कर रहे हो? जब जेब में पैसे नहीं है तो जाओ यहाँ से और जाके अपना काम धंधा करो। अरे पैसे है नहीं है जेब में और आए हो प्याज खरीदने। ये सुनकर तो वो पिंटू निराश हो जाता है और उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। फिर वो बारिश में वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है और वो एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वो बहुत ज्यादा परेशान था। तभी एक पेड़ उससे कहता है, चिड़े, अरे ओ चिड़े, मेरी मदद करो। देखो, बारिश की वजह से मेरे पेड़ की ये जड़ें बाहर आ रही हैं, तो क्या तुम मेरी जड़ों में मिट्टी डाल सकते हो? ये आवाज सुनकर चिड़ा इधर उधर देखता है और वो कहता है, कौन है? कौन है यहाँ? कौन मुझसे मदद मांग रहा है? अरे चिड़े, मैं बोल रहा हूँ, इधर सामने देखो, मैं सामने वाला पेड़ हूँ, मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ। चिड़े, मेरी मदद कर दो। ये सुनकर वो पिंटू चिड़ा तो उस पेड़ की जड़ों में गीली मिट्टी डालता है और उसकी जड़ें बंद कर देता है। वो चिड़ा बहुत परेशान था। तब ये देखकर वो पेड़ उससे कहता है, अरे चिड़े, क्या हुआ है तुम्हें? मैं काफी देर से देख रहा हूँ, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। वो चिड़ा तो फिर उस पेड़ को अपनी सारी परेशानी बताता है, जिसे सुनकर वो पेड़ उससे कहता है, अरे चिड़े, ये बात है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुमने मेरी मदद की है तो मेरा भी फर्ज बनता है। ये लो, तुम ये मेरे पत्तों से बनी हुई टोकरी ले जाओ। ये टोकरी तुम्हारी बहुत मदद करेगी और तुम जो मांगोगे ये तुम्हें वो देगी। अरे पेड़ भाई, ये तो आपके पत्तों से बनी हुई एक साधारण टोकरी है, भला ये मेरी गरीबी कैसे दूर करेगी? अरे चिड़े, ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, ये एक जादुई टोकरी है और तुम इससे जो मांगोगे ये टोकरी तुम्हें वो देगी और तुम्हारी हर इच्छाएं पूरी करेगी। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि तुम्हें इससे जो कुछ भी मिले तुम अकेले ना खाना ना ही रखना, गरीबों की भी मदद करना।
मैं आपसे वादा करता हूँ पेड़ भाई, मुझे इस टोकरी से जो कुछ भी मिलेगा मैं उसे अकेले उपयोग नहीं करूँगा। मैं गरीबों की भी खूब मदद करूँगा। चिड़े, मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगी हैं। अच्छा, अब तुम घर जाओ, तुम्हारी खुशियों के दिन आ गए हैं। जाओ अब अपनी जिंदगी खुशियों से बिताना। वो चिड़ा तो फिर जादुई टोकरी लेकर घर आता है। अपने पापा को देखकर वो क्यूटी तो खुशी से उसके पास आकर उससे कहती है, पापा पापा, क्या आप प्याज के पकोड़े बनाने के लिए सामान लेकर आए हो? पापा, आज तो हम मजे से प्याज के पकोड़े खाएंगे। अरे नहीं मेरी बेटी, मैं कोई सामान लेकर नहीं आ पाया हूँ। अरे प्याज भी तो बहुत महंगी थी और हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम उसे खरीद सकें। अरे लेकिन पापा, तो आप ये टोकरी कैसी लेकर आए हो? आप इससे क्या करोगे? वो पिंटू तो फिर अपनी पत्नी और अपनी बेटी को सारी बात बताता है कि वो उसके पास टोकरी कैसे आई और किसने दी। पापा, क्या सच में ये टोकरी जादुई है? तो फिर ठीक है, मैं इससे पकोड़े मांगती हूँ। हे जादुई टोकरी, अगर तुम जादुई हो तो मुझे बहुत सारे प्याज के पकोड़े दो ताकि हम प्याज के पकोड़े खा सकें। क्यूटी के ऐसा बोलते ही वहाँ एक चमत्कार होता है और एक रोशनी के साथ उस टोकरी में से प्याज के पकोड़े निकलते हैं। ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। तब क्यूटी कहती है, अरे वाह मम्मा, ये तो सच में जादुई टोकरी है। इतने सारे पकोड़े, अब हम मजे से खाएंगे। फिर इस तरह वो सब तो बहुत खुश होते हैं और मजे से पकोड़े खाते हैं। अब उनका घर तो खुशियों से भर गया था। वो अब गरीब पक्षियों की भी खूब मदद करते हैं। इस तरह धीरे धीरे उनकी जादुई टोकरी की बात पूरे जंगल में फैल जाती है और कौवा कौवी को भी पता चल जाती है। तब वो दोनों आपस में बात करते हैं। अरे कालू जी, सुना है तुमने? इस गरीब चिड़िया के घर एक जादुई टोकरी है और उस टोकरी की मदद से ये सब पक्षियों की खूब मदद कर रही है। अरे हाँ मयूरी, मुझे पता है। जब मैं कल जंगल से आ रहा था तब मैंने पक्षियों के मुंह से बातें सुनी थी उस चिड़िया के बारे में, तभी मुझे पता चल गया था। हाँ कालू जी, मैंने भी पक्षियों के मुंह से ही सुना है और ये चिड़िया सभी गरीब पक्षियों की मदद कर रही है और मसीहा बनना चाहती है। उनकी मदद करके सब पक्षियों की नजरों में अच्छी बनना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। वो जादुई टोकरी तो मेरे घर होनी चाहिए। हाँ मयूरी, तुम बोल तो सही रही हो। वो टोकरी हमारे घर होनी चाहिए थी, लेकिन वो चिड़िया के घर पर है। तुम चिंता ना करो कालू जी, हमें कैसे भी करके वो टोकरी अपने घर लानी है। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे मयूरी, पर तुम वो टोकरी अपने घर कैसे लाओगी? अरे कालू जी, रात होने दो। रात होते ही हम दोनों चलेंगे उस चिड़िया के घर और उसके घर से वो टोकरी चुरा लाएंगे। अरे वाह मयूरी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, फिर हम दोनों रात को ही चलते हैं। वो दोनों बेटे ऐसे टोकरी चुराने का प्लान बना रहे थे। फिर ऐसे ही रात हो जाती है। रात को कौवा कौवी चिड़िया के घर आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि टोकरी तो सामने ही रखी थी। वो दोनों आकर जैसे ही उस टोकरी को पंख लगाते हैं, वो टोकरी तो उन्हें मारने लगती है। बचाओ, कोई हमें बचाओ, हमारी जान बचाओ। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि चिड़िया के पति पिंटू को टोकरी किसने दी थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।